पास्ट कॉन्टिन्यूस अब हम शुरू कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस हम देख रहे हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में पॉजिटिव सेंटेंसेस को देखने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके रूल्स को देखेंगे एंड देन उसके बाद में एग्जांपल्स भी हम लोग करेंगे। अब जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस के रूल्स ऑलमोस्ट बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरह ही है, अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस इज देयर, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, तो वो हम आपको बताएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस को पहचानने के लिए हिंदी का जो वाक्य लिखा होता है, अगर लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। पास्ट का वैसे भी मतलब होता है जो पहले गुजर चुका है ना, भूतकाल जिसे कहते हैं। कॉन्टिन्यूस का मतलब उसमें काम वो जारी था। सो लेट अस लुक हियर। तो ही, शी, इट, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट की जगह पर इनमें से ही, शी, इट, सिंगुलर के इनमें से कोई भी अगर सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो हमें वॉज लिखना होता है, और फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर आईएनजी लगाना होता है, ऑब्जेक्ट। आप नोट करो, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था रूल, वैसे ही है। वहाँ इज था, यहाँ पर वॉज है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज लगाना होता है। सेम हेयर। आई, अगर सब्जेक्ट की जगह पर ये आई आता है तो आपको वॉज लगाना है सब्जेक्ट के बाद, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। वहाँ पर एम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एम था, यहाँ पर वॉज लगाया जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। और जो हमारा सेकंड ग्रुप है, यू, वी, दे, प्लूरल, अगर सब्जेक्ट की जगह पर, इस सब्जेक्ट की जगह पर अगर इनमें से कोई भी आता है सब्जेक्ट की जगह पर, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद वर लगाना है, WERE, वर। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ भी यू कैन ईजिली नोटिस, यहाँ भी आप आसानी से नोट कर सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आर था यहाँ पर, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस यहाँ वर। सो इट इज़ वेरी इजी एक्चुअली। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो ही वॉज वेयरिंग क्लोथ्स, ये एक एग्जाम्पल है, ही वॉज वेयरिंग क्लोथ्स, पास्ट कॉन्टिन्यूस का। तो अब हम इंग्लिश में कैसे इस बात को देखते हैं, पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है या कौन सा सेंटेंस है, ये किस टेंस का है ये। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि देखो सब्जेक्ट लगा हुआ है, उसके बाद वॉज है, क्योंकि ही है, ही के बाद तो वॉज आना भी चाहिए। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वियर, वियरिंग, वियर फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है पहनना। आईएनजी लगा हुआ है उसके साथ में, ठीक है। तो जब वॉज भी है और आईएनजी भी है, इसका मतलब ये कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का ही सेंटेंस है, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही सेंटेंस है, एक वाक्य है। तो अब हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। ही वॉज वियरिंग क्लोथ्स, क्लोथ्स का मतलब कपड़े, क्लोथ्स प्लूरल है, क्लोथ सिंगुलर होता है। अब हम इसको ट्रांसलेट किस तरीके से कर सकते हैं, हम लिखेंगे वह, ही वॉज वियरिंग क्लोथ्स, वह कपड़े पहन रहा, वह कपड़े पहन रहा था। ये हम लोगों ने कर लिया है, वह कपड़े पहन रहा था, है ना। ही का ट्रांसलेशन हो गया वह, फिर उसके बाद वेयरिंग, वॉज वेयरिंग, तो उसके लिए कपड़े पहन रहा था, और वॉज के लिए था आ गया, वह कपड़े पहन रहा था। द डॉग वॉज बार्किंग, द डॉग वॉज बार्किंग, द डॉग का मतलब कुत्ता, और ये सिंगुलर है। ही, शी, इट सिंगुलर, जो हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंगली ही, शी, इट सिंगुलर, फर्स्ट ग्रुप है ये, इसके साथ वॉज आता है। ही हो, शी हो, इट हो, सिंगुलर हो। द डॉग एक कुत्ता है, एक वचन है तो सिंगुलर है, इसके साथ वॉज आता है। बार्किंग, बार्क फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब होता है भौंकना, आईएनजी फर्स्ट फॉर्म लग गई है। इसकी ट्रांसलेशन किस तरीके से होगी, कुत्ता भौंक, कुत्ता भौंक रहा था। इसको एक बार ठीक करके लिख लेते हैं, कुत्ता भौंक रहा था, ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। तो द डॉग का ट्रांसलेशन कुत्ता, बार्किंग रहा था यानी भौंक रहा था, है ना, वॉच के लिए तो था आता ही, आपको पता है, कुत्ता भौंक रहा था। वी वर टेकिंग पिक्चर्स, वी वर टेकिंग पिक्चर्स, इसमें वी जो है ये सब्जेक्ट है, और आप जानते हो ये सेकंड ग्रुप में से आया, यानी कि यू, वी, दे, प्लूरल। सो वी वर, वी के साथ वर आना भी चाहिए। टेकिंग, टेक, टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और टेकिंग यानी कि उसके साथ आईएनजी को जोड़ा गया है। इसका मतलब हमें देखते ही पता चल गया कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। अब हमें क्या करना है, पिक्चर्स का मतलब तस्वीरें, तो हम लिखेंगे हम तस्वीरें, हम तस्वीरें ले रहे थे, एक सेकंड रुकते हैं, ले रहे थे, हम तस्वीरें ले रहे थे। तो इसमें वी के लिए हम आ गया, टेकिंग पिक्चर्स है ना, टेक फर्स्ट फॉर्म थी, लेना,
टेकिंग पिक्चर्स, तस्वीरें ले रहे थे, वर आ गया यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने इंग्लिश टू हिंदी की प्रैक्टिस कर ली है। अब थोड़े से हम देख लेते हैं हिंदी टू इंग्लिश, यानी कुछ हिंदी अगर हम कोई वाक्य हमारे सामने आता है और अगर वो पास्ट कॉन्टीन्यूस का है, पहले तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि वो पास्ट कॉन्टीन्यूस का, वो देखते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे उसको ट्रांसलेट किस तरीके से करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। वह खा रहा था। अब हमें नोट क्या करना होता है, हमें जब कोई हिंदी में सेंटेंस या वाक्य दिखता है, सो हाउ आर वी गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से टेंस का है। तो हमें लास्ट में देखना होता है, हिंदी में हमें लास्ट में देखना होता है क्या लिखा है यहाँ पे, रहा था, रही थी, रहे थे। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का ही टेंस है, क्योंकि काम पास्ट में, भूतकाल में जारी था, चल रहा था। तो अब हमें बस उसके बाद क्या देखना होता है, फिर हमें देखना होता है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वह है, तो अब हम शुरू कर देते हैं ट्रांसलेशन कि वह भी कहते हैं ना, वो, तो इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, ही वॉज। खाना क्या होता है, क्योंकि ही है, ही के बाद में वॉज आएगा, ही वॉज ईटिंग। ये है हमारी ट्रांसलेशन, ही वॉज ईटिंग। अब देखना क्या हमें ये देखना है कि हमें पता चला कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, क्योंकि रहा था से हमें पता चल चुका था कि पास्ट कॉन्टिन्यूस है। तो अब रूल क्या था, हमने रूल देखा कि अगर ही शी इट सिंगुलर है तो उसके साथ सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के बाद में वॉज लगता है, वॉज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है जो कि ईट है, और फिर आईएनजी लगता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट इसमें हमने लिखा नहीं है, हमें दिया नहीं हुआ है, हमें गिवन नहीं है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट आगे नहीं लिखा। तो वह खा रहा था, ही वॉज ईटिंग, वो खा रहा था, ही वॉज ईटिंग, सिंपल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे और भी क्लियर हो जाएगा। हम पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे थे। हिंदी वाले सेंटेंस में हमें हमेशा लास्ट में चेक करना होता है, लास्ट में है रहे थे। रहे थे से हमें पता चल गया कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है तो हमें फटाफट रूल भी याद आना चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये भी देख लेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हम, क्योंकि काम क्या है, काम है ऑर्डर करना, इसी को वर्ब कहते हैं, और काम का करने वाला है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हम। तो अब हमें रूल याद आना चाहिए। रूल क्या था, रूल ये था कि सब्जेक्ट, उसके बाद में, सब्जेक्ट के बाद, अब सब्जेक्ट ये हम है ना, वी ये सेकंड ग्रुप में है। तो सेकंड ग्रुप में जब सब्जेक्ट होता है तो सेकंड ग्रुप का रूल क्या है, यू वी दे प्लूरल, इसके साथ में होता है क्या, यूज़ करना होता है हमें सब्जेक्ट प्लस वर, और फिर उसके बाद में वी वन के बाद आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे वी वर ऑर्डर करना क्या होता है, ऑर्डरिंग, है ना, ऑर्डर करना इंग्लिश का एक्चुअल वर्ड है। वी वर ऑर्डरिंग पिज्ज़ा, सिंपल। तो यहाँ पे हमने देखा सब्जेक्ट है, वर है, क्योंकि यू वी दे प्लूरल के साथ में वर आता है। ऑर्डर फर्स्ट फॉर्म है, ऑर्डर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, आईएनजी लगाया, और ये ऑब्जेक्ट है पिज्ज़ा। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल भी हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं लास्ट, ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाए, सो दैट वी मे नो इट मोर क्लियरली। मैं नहा रहा था, आपने हिंदी का सेंटेंस है, लास्ट में देखा रहा था, इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस है, आपने फटाफट देखा है इसका सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि नहाना काम है, नहाने वाला कौन है, तो इसमें लिखा है मैं, यानी कि ये सब्जेक्ट है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में मैं यानी कि आई, तो आई वाले का रूल क्या है, आई के साथ में सब्जेक्ट होता है, वॉज होता है, वी1 होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, आईएनजी, और ऑब्जेक्ट होता है। सो इसको ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। आई ये सब्जेक्ट हो गया, आई वॉज बाथिंग। टेकिंग अ बाथ भी कहते हैं और हैविंग अ बाथ भी कहते हैं, ठीक है, हैविंग अ शावर भी कहते हैं। सो ये यहाँ पर आपका डन हो चुका है, आई वॉज बाथिंग। आप लोग अपनी तरफ से भी कुछ और सेंटेंसेस लिखें, और जो क्वेश्चन और डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं।